गया है। अगर हथियार है और चलाना नहीं सीखे तो हथियार चलाना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ये शारीरिक हथियार नहीं है, तलवार नहीं कह रहे हम लोग कि हम मसीह में हैं, चलो भाई हर एक व्यक्ति तलवार ले आओ, ये वो वाले हथियार नहीं है। हम अलग लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं, हमारे हथियार इस दुनिया के नहीं, हम जिस सेना में हैं वो इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। जैसे सेना जब जाती है कहीं पे, एयरफोर्स जो होती है, हाँ क्या होती है, एयरफोर्स आ जाती है उनकी मदद करने के लिए। एक एयरफोर्स है जो हमारे साथ साथ में काम कर रही है, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लगे। हालेलुया। जो यहोवा की आराधना करने वाले हैं, जो यहोवा के डरवई हैं, उनकी छावनी में स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। Angels don't hearken to the emotions of man, angels hearken to the word of the Lord. जब आप वचन आपके हृदय में होगा और जब वचन आपके घर में लगातार गूंज रहा होगा तो आपका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ होगा सुबह और शाम। हालेलुया। चलिए वापस यहाँ चलते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको, खड़े रह सको। Put on the whole armor of God. Put it on. पहनना आपका काम है। Sink into. हथियारों को पहन लो कि शैतान की युक्तियां, क्योंकि याद रखो वो युक्तियां रच रहा है आपके परिवार के बीच, युक्तियां रच रहा है। जिसकी शादी है, कैसे इन पति पत्नी की शादी तोड़ दूं मैं, तो वो उस पे चिल्ला रहा है, वो उस पे चिल्ला रही है, नहीं जानते हुए कि पीछे शैतान है जो शादी को नाश करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है ये दोनों परमेश्वर की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, तो नाश कर दो इनकी शादी को। युक्ति रच रहा है क्योंकि धोखा देने वाला है, झूठा है। यीशु ने कहा जगत के शुरुआत से झूठ को गढ़ने वाला है। युक्तियां रच रहा है, मगर उन युक्तियों के सामने आप कैसे खड़े होगे, जब परमेश्वर के हथियारों को बांध लोगे। क्यों आज इतने सारे विश्वासी, आप उनका जीवन देखोगे, जय आपको कहीं नहीं दिखेगी। फैमिली लाइफ खत्म, फाइनेंसेस खत्म, घर में कलेश सुबह और शाम, गालियां, मारपीट। अरे ये जीवन देने के लिए यीशु थोड़ा आया था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी बच्चे हैं, बड़े नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं बस। जय मसीह की, अरे जय मसीह की दिखाओ, केवल बोलो मत। तुम्हारा जीवन दिखाए कि जय मसीह की, कि लोग जब आपका जीवन देखें तो सच में बोले भाई जय मसीह की। हाँ, वरना जय मसीह की वाट लगी पड़ी है पूरी जिंदगी। दूसरा बंदा बोले कहां है वो जय, भाई थोड़ा दिखा दे मुझे, देखना चाहता हूं मैं उस जय को जिस मसीह की जय की तू बात कर रहा है। अरे मसीह ने जो मृत्यु को हराया, जो मसीह ने शैतान को हराया, वो अपने लिए थोड़ी ना हराया, आपकी और मेरे लिए हराया, कि उस जय में आप और मैं चल सकें। तो समझो, ना समझ मत रहो, एक लड़ाई में हो, कड़वाहट लेकर बैठे हैं सालों से, नहीं जानते कि उसी हुक्म में तो शैतान लटका है। क्यों माफ करूं मैं? मत कर माफ, और एक बेकार जीवन जी जिंदगी भर। मूर्ख है तू। क्यों करूं मैं माफ? उसने मेरे साथ ऐसा किया। और प्रभु अगर निकाल देना पर्चियां जो तूने करा, कड़वाहट रखी है, बिटरनेस रखी है अपने अंदर, और उसी से शैतान ने हेडक्वार्टर बना लिया, उसमें अंदर घुसा है। कड़वाहट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वचन कहता है जब ये कड़वी जड़ फूटती है, जैसे अपेंडिक्स फूटता है तो क्या होता है, किसी के पेट में अपेंडिक्स, कहते हैं पित्त की थैली फूट गई तो क्या होता है, पूरा शरीर पॉइजन हो जाता है। ऐसे ही बाइबल भी करिए, जो एक कलीसिया के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो कड़वाहट पाले हुए है, वो ऐसी अपेंडिक्स है, स्पिरिचुअल अपेंडिक्स, ऐसी कड़वाहट पित्त की थैली है जो फूलती जा रही है पॉइजन से, और एक दिन जब फटती है तो उसको तो नाश करती है जिसके अंदर वो था। जो उसके आस पास उसकी बातें सुनते, हाँ हाँ बता बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और गॉसिप कर, ये सब कड़वे होते हैं, ये सब नाश हो जाते हैं। ध्यान दो किनके साथ उठते और बैठते हो, क्या सुनते हो। वो वचन सुनते हो जो जीवन की तरफ ले जा रहा है, या वो वचन सुनते हो जो मृत्यु की तरफ ले जा रहा है।
इस जीवन को हल्का ना आको जो प्रभु ने आपको दिया है। बोलो मेरी जय में चलना। अरे आवाज ही चली गई अभी तक तो। हाँ, ऐसे मैं करता हूं क्या कि साइड में बोलो मेरी जय में चलना। अरे जैसे शुरू में था अभी भी वैसे ही हूं, वैसे ही रहो ना जैसे शुरू में थे। बोलो मेरी जय में चलना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास मेरे परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं। मैं ये निर्णय करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, उसके लिए समय निकालूंगा, उसको अपने हृदय में बसाऊंगा और उसकी घोषणा सुबह और शाम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा अब थोड़ा मजा आ रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के हथियारों को बांध लो। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 हम देखेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, अरे पढ़ो, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यानी हम क्या करते हैं? हम लड़ते हैं। बस बीवी से लड़ना छोड़कर जो शारीरिक लड़ाई है उसको बदल दो। लड़ते तो हैं मगर शरीर में नहीं लड़ते, बाइबल कह रही है शरीर में नहीं लड़ते। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब हम लड़ते हैं मगर हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, मगर हम लड़ते हैं। एक लड़ाई है इसीलिए हम लड़ते हैं। हाँ, कि लोगों से बोलोगे लड़ाई है, अरे हम क्यों लड़े, हम तो चिप्स खाएंगे, पास्टर लड़ेगा, हम तो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दे देंगे उसको, हमारा काम थोड़ा है लड़ना, हम तो राजमा चावल खा के घर आ जाएंगे। अरे एक लड़ाई है क्योंकि आपका व्यक्तिगत विरोधी है जो आपके और आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत युक्तियां रच रहा है, क्योंकि फाड़ खाना चाहता है। समझो इसको, इसकी गंभीरता को समझो। आप अनजान बनकर नहीं रह सकते। हाँ, आप नहीं लड़ाई के मैदान में खड़े हो सकते, कहते हैं मैं तो मानता ही नहीं हूं जी लड़ाई चल रही है, मैं नहीं मानता लड़ाई चल रही है। सबसे पहली गोली है कि हाँ, मानो ना मानो लड़ाई चल रही है क्योंकि वचन में लिखा है। हम शरीर के अनुसार नहीं चलते तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर के अनुसार चलते हैं पर लड़ते आत्मिक तरीके से हैं। चौथी आयत, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी किसके हथियार? पड़ोसी को बोलो एक लड़ाई चल रही है। आज जब मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई, जब वॉर हुआ, इतने लोग अलर्ट हो गए, हाय लड़ाई चल रही, लड़ाई चल रही है। अरे उससे ज्यादा अलर्ट हमें होना है जो आत्मा में लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई चल रही है, मिसाइल्स भेजी जा रही हैं, ड्रोन इंटरसेप्ट करने पड़ेंगे आत्मा में, मिसाइल न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी आत्मा में। दे रखा है परमेश्वर ने न्यूट्रलाइज करने के हथियार आपको, सारे हथियार हैं आपके पास, एंटी टैंक मिसाइल सारी जो चाहिए, बस इस्तेमाल करना सीखना है, उस ट्रेनिंग में जाना है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। अरे छोटे मोटे हथियार नहीं दिए परमेश्वर ने, एटम बॉम्ब की ताकत वाले हथियार दिए हैं जो गढ़ों को ढा देंगे। गढ़ एक दिन में नहीं बढ़ते, वो गढ़ वो हैं जहां से शैतान कार्य कर रहा है, हेडक्वार्टर बना लिया। परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुझे ऐसे सामर्थ्य हथियार दिए हैं जो गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं। बंकर बस्टिंग मिसाइल्स। हाँ, अभी आपने देखा ना अमेरिका के पास ऐसी मिसाइल हैं जो वो नीचे गड्ढा करके वहां घुस जाते हैं बंदे छुप के, वो मिसाइल नीचे जाके मार देती है। हालेलुया। जो वचन आपके मुंह से निकलता है ना, बंकर बस्टिंग मिसाइल है। जहां दुष्ट आत्मा छुपी हो वहीं जाएगा, बैम। जो गढ़ आपके विरोध में शैतान ने बनाए थे, वो गढ़ों को ढा देने वाले हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं।
English Bible says these weapons are mighty in God. The mighty God has given us mighty weapons. वो महान परमेश्वर ने हमें महान हथियार दिए हैं. हाँ, छोटे मोटे नहीं दिए, महान हथियार दिए हैं. अगर महान हथियार दिए हैं तो इसका मतलब हमें उन्हें चलाना सीखना है. इसीलिए शैतान भागता है. उसे पता है इनको क्या दिया गया है. उसको पता है अगर इनको आ गए ये हथियार चलाने तो मेरा इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं. गढ़ों को ढा देने वाले, ऐसे हथियारों को चलाने वाले बेटे और बेटियां इस जगह खड़े हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में. आमीन. आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. So how is this war happening? It's happening in your imagination and it's happening in your thoughts. आपकी कल्पनाओं में और आपके विचारों में ये युद्ध हो रहा है. यानी शैतान को जो अगर आपको नाश करना है, उस नाश करने से पहले आपको एक ऐसी कल्पना देगा और ऐसे विचार देगा, और अगर आपने उन विचारों और कल्पनाओं के ऊपर अधिकार नहीं लिया, और वो ऐसा है कि पहले वो आएगा, आपको एक विचार देगा. वो ऐसा एक आया शैतान, समझो एक ईंट है. हाँ, ऐसे लोग कब्जा करते हैं लैंड में. आएगा एक ईंट रख देगा, एक कल्पना दी, आप मस्त हो. सपना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये लोग कहते हैं हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया. अब 10 लोगों को गा रहे हैं हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें सपना है. अबे अधिकार लो सपने के ऊपर, गा क्यों रहे हो उसके बारे में? यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है. कल्पना देगा, सपना देगा. केवल क्योंकि आपको सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं आपके ऊपर पूरा होगा. आपके ऊपर पूरा अधिकार यीशु ने आपको दिया है कि शैतान की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है. हम लोग जम्मू में थे, वहां पे एक छोटा बच्चा तो नहीं, टीनेजर बच्चा था. वो आया, वो कहने लगा मेरे पिता एक पास्टर थे, उनको सपना आया कि उनको एक फलानी बीमारी हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई, और वैसे ही उनके साथ हुआ और उनकी मृत्यु हो गई. वो मेरे को कह रहा क्यों पिता ने, अपोस्टल जी मेरे परमेश्वर ने क्यों मेरे पिता को ये दिया. होशाया 4:6 में लिखता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई. सपना परमेश्वर की ओर से नहीं था. शैतान भी दर्शन दिखा सकता है, शैतान भी सपना दे सकता है, आपको आगे दिखाऊंगा मैं. मगर अगर आपको नहीं पता कि पिता की इच्छा क्या है तो आप कुछ भी निकल जाओगे. यही तो वो युक्ति बनाता है, कल्पनाएं. इससे पहले वो आदम और हवा को मार सके, उसको पता था कि एक आज्ञा है परमेश्वर की. क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है अगर तुमने इस फल को खाया तो जिस दिन इस फल को खाओगे क्या हो जाएगा? मर जाओगे. अब शैतान हवा को क्या कर रहा है? अब उसको एक सजेशन दे रहा है, देख कितना बढ़िया है ये फल. तो बाइबल कहती है पहले वो देखने लगी, अब वो देख रही है, हाँ ये फल तो बहुत बढ़िया है. अरे तू अब चल रही है, युद्ध चल रहा है. वो हम युद्ध नहीं समझते. लोग पता है कहते हैं नींबू रख दिया, टमाटर रख दिया. अरे ये नहीं है युद्ध. नींबू टमाटर रख दिया, मुर्गा रख दिया बाहर. असली युद्ध है जो इन दो कानों के बीच में हो रहा है हर रोज. ये है युद्ध, जो विचार उठ बैठ रहे हैं. ये है युद्ध, बाहर नहीं है. शैतान बड़े बड़े 2 लाल सिंह के साथ नहीं आता आपके कमरों में. विचारों को लेकर आता है, कल्पनाओं को लेकर आता है, सजेशन को लेकर आता है. अरे क्या टाइम वेस्ट कर रही है तो संडे को. लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स. क्या समय व्यर्थ कर रही है तू. दुनिया कहां पहुंच रही है ये देखो, ये समय वेस्ट कर रहे हैं संडे को. फिर आपने वो सुना, आपने हाँ बात तो ठीक है. देखने लगी, सुनने लगी, अपने दिल में फिर सोचने लगी. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God, pulling down of strongholds. That every imagination, every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर एक बात. हाँ, आज कितने सारे ऐसे मसीह बच्चे कॉलेज में जाकर यीशु को छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जो है उसमें दुष्ट आत्मा घुसी हुई है.
और वो साइंस से उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर नहीं है, और क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं आया, नहीं सीखा, गिर गए उस वॉरफेयर में। बोला ये सही बोल रहा है, ये कुछ नहीं होता। इमेजिनेशन, एवरी हाई थिंग जो आपके अंदर कभी होता है, आप बाइबल पढ़ो, एक रीजनिंग उठती है। दैट्स द वॉरफेयर, दैट्स द वॉरफेयर। जो कल्पनाएं, एक कल्पना दी, अरे तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे एक करना। अब आपने क्या किया, उसका खंडन नहीं किया। बहुत तेज है शैतान। 6000 साल से कोई मूर्ख आदमी भी 6000 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो बुद्धि आ जाएगी उसमें। 6000 साल से इंसानों को स्टडी कर रहा है। फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा कहता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंदर चल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे कभी। अब पिक्चर चलने लग गई, ईंटें लगा रहा है, टक 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 टक, अब ईंटें लग रही हैं, अब सूख रही हैं, मोटी दीवार बन रही है, और अब एक गढ़ बन गया है नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव थिंकिंग का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब कमरे के अंदर बंद है, अंधेरे कमरे में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अरे उस क्रूस की ओर एक बार नजर उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। हाँ, फॉर गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड हिज लव। बोला नहीं केवल, अरे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अपने प्रेम को, अरे प्रमाणित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है। केवल बोला नहीं आई लव यू, अरे क्रूस पर जब वो टंग गया नंगा, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। God was demonstrating his love to mankind. How can you say no one loves you? हाँ, वॉरफेयर चल रहा है, कलीसिया में आ रहे हैं। अब शैतान बोल रहा है, देख तू जाएगी, तू जाएगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा पूछने के लिए। और बैठे चेयर में अकेले, कोई मेरे पास नहीं आ रहा। अरे तो तुम उठ के चले जाओ। ये होता है आत्मिक मल्लयुद्ध। सिंह के साथ नहीं आता आपके कमरे में, सजेशन देता है ऐसे। क्या फायदा कलीसिया आने का, क्या फायदा? इससे बढ़िया तो घर में यूट्यूब में देख लेंगे हम। हाँ, अरे यूट्यूब वहां ठीक है जहां कोई कलीसिया नहीं है, जहां परिवार मिल रहा है वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ठीक है, अभी तक और चलें? गुड़गुड़ तो नहीं हो रहा पेट में? ठीक है। सो व्हाई डज डेविल वर्क थ्रू योर इमेजिनेशन? बिकॉज ही नोज व्हाट यू इमेजिन एंड व्हाट यू थिंक अफेक्ट्स योर लाइफ। क्योंकि शैतान जानता है कि जो आप कल्पना करते हो और जो विचार आपके मन में चलते हैं वो आपके जीवन को बदलते हैं, प्रभाव डालते हैं। वो मूर्ख नहीं है, असली वॉरफेयर कर रहा है, वहां मार रहा है। जब लड़ाई होती है, दूसरी आर्मी शॉपिंग मॉल्स नहीं उड़ाती, पहले जहां आर्मी के मेन वेपन्स हैं वो उड़ाती है। उसको पता है इनके हथियार कहां से काम करते हैं, इसीलिए वहां अटैक करता है। आपके सोच, बिकॉज हियर दिस, वेयर एवर योर इमेजिनेशन गोज योर फेथ फ्लोज। जहां कहीं आपकी कल्पना जाती है, आपका विश्वास भी वहीं जाता है, आपका विश्वास भी वहीं जाता है। इसीलिए क्या सोचते हो, क्या अंदर विचार चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर विचारों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें जंगली घोड़ों की तरह चलने दिया तो एक जैवन आप जानते हो, द बाइबल सेज रिजॉइस एंड अगेन आई रिजॉइस। हाउ शुड आई रिजॉइस गॉड? आई डोंट फील लाइक रिजॉइसिंग, बिकॉज रिजॉइसिंग इज नॉट अबाउट अ फीलिंग, रिजॉइसिंग इज अ चॉइस। आनंदित रहो। प्रभु मुझे तो लग नहीं रहा आनंदित, मैं तो इतना लो फील कर रहा हूं। क्योंकि आनंदित फीलिंग से रिलेटेड नहीं है, विश्वास से आप आनंदित हो, तो ये एक चॉइस है। और जब आप वो चुनाव करते हो तो फीलिंग्स भी पीछे पीछे आने लग जाती हैं। फीलिंग से ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई है नहीं। सुना आपने मैंने क्या कहा? फीलिंग से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। जो स्ट्रांग होगा उसके पीछे दल बदलता है। कुछ और मैं बोलूंगा नहीं अभी। हाँ, फीलिंग्स दल बदलती हैं। क्या बोला मैंने? फीलिंग्स अभी आपको बिल्कुल लो, अब सुबह उठे, आज मुझे बहुत ही लो लग रहा है, तब तक आपने कहा नहीं,
वचन में क्या लिखा है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, यहोवा का आनंद मेरा बल है. सो यू सेड आई विल मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू रिजॉइस. सो आपने आराधना लगाई, आपने हाथ खड़े करे, आपने कहा प्रभु मैं अपनी फीलिंग्स में नहीं, मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में आने. थोड़ी देर में फीलिंग्स खड़ी हैं, कह रही अरे ये तो इसके पीछे जाना पड़ेगा, फिर फीलिंग्स भी आपके पीछे आ जाएंगी. फिर फीलिंग्स ट्रेन के डब्बों की तरह हैं और विश्वास इंजन की तरह है. कई लोगों ने क्या किया है, ट्रेन के डब्बे को आगे लगा दिया इंजन के, कह रहे चल क्यों नहीं रही है हमारी गाड़ी. अरे फीलिंग से हम लेड नहीं होते. वी आर नॉट लेड बाय फीलिंग्स, वी आर लेड बाय फेथ. पौलुस जो एक ऐसी जेल में बंद था जहां कोई खिड़की नहीं, डंजन, इट वॉज नॉट इवन अ जेल, इट वॉज अ डंजन, चेन्स एंड शैकल्स. उसके हाथ और पैर में इतनी मोटी सांकलें बांधी हुई हैं और वो लिख रहा है आनंदित रहो. और सदा मैं कहता हूं आनंदित रहो. हाँ, आज कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कार में एक स्क्रैच लग जाए तो हाय हमारी नई गाड़ी. आत्मा में कितने भी डेंट लगे हों, कार में डेंट नहीं लगना चाहिए. ओके चलो अब आगे आपको एक चीज में सिखाता हूं. सो अगर हमें कुछ चीज सीखनी है तो किससे हम बेस्ट सीख सकते हैं? बताओ मुझे. हाँ वचन से. मगर वचन में किससे? वचन में सैमसॉन से मत सीखना. वचन में किससे? यीशु से. हालेलुया. व्हाई? बिकॉज जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड. क्योंकि यीशु परमेश्वर की क्या है? बुद्धि है. When I see Jesus, I see the wisdom of God. जब मैं यीशु को देखता हूं तो मैं परमेश्वर की बुद्धि को देख रहा हूं. Jesus is the wisdom of God in action. So जब यीशु का शैतान के साथ सामना हुआ और यीशु ने जो उसको हराया, यानी ये बेस्ट तरीका है सीखने का कि शैतान को कैसे हराना है. Is that true or not? हाँ, आपने चाहे किसी भी किताब में पढ़ाओ, पानी लो, ये चलो चिल्लाओ, उससे ज्यादा बेटर है कि यीशु के जीवन को मैं देखूं और यीशु के जीवन के द्वारा मुझे पता चले. ओके जल्दी खत्म करेंगे हम लोग. नहीं बोला किसी ने, इसलिए अभी जल्दी खत्म कर देते हैं. भूखे हैं सब. ओके सो यीशु जो परमेश्वर का वचन है, जब शैतान उसके विरोध में आया, यीशु उसके पास अनगणित तरीके हैं शैतान को हराने के. हाँ, he could have defeated devil in a billion ways, trillion ways. But Jesus did not defeat devil with the display of power. ध्यान से सुनना. हम नहीं देखते कि यीशु के अंदर से नीली रोशनी निकल के ये शैतान को मार रही है. Because we are always looking for something spectacular. हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ दर्शनीय हो, कुछ भव्य हो, तब हम मानते हो परमेश्वर की तरफ से. मगर हर एक दर्शनीय और भव्य परमेश्वर की तरफ से नहीं होता. जरूरी नहीं है ड्रामेटिक होना पड़ेगा उसको. सो यीशु जिसके अंदर परमेश्वर की फुलनेस वास करती है, उसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है. I mean, like he could have done this like Thanos और शैतान उड़ जाता. परमेश्वर कुछ भी कर सकता. But look at how Jesus defeated devil. Okay, तैयार हैं? Alright. मत्ती 4 हम पढ़ेंगे 1 से 11. मत्ती 4 1 से 11. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो. अब पहली बात, कई लोगों ने यहां पे गलत थियोलॉजी बना दी कि देखा पवित्र आत्मा हमें शैतान से परीक्षा लेने के लिए ले जाता है. नहीं, नो, द होली स्पिरिट विल नेवर लीड यू टू बी टेम्प्टेड बाय डेविल. दैट्स द ओनली टाइम होली स्पिरिट लेट जीसस, बिकॉज जीसस हैड टू सेट एन एग्जाम्पल हाउ टू डिफीट द डेविल फॉर हिज बॉडी. क्योंकि यीशु को एक उदाहरण रचना था कि अपनी देह के लिए वो शैतान को कैसे हराए. क्योंकि हमारे लिए बाइबल कहती है जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो तुम ही अपनी अभिलाषाओं से ही परीक्षा में पढ़ते हो और परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता. When you are tempted by your sensual desires because God does not tempt any man. Okay? So आत्मा यीशु को, क्योंकि यीशु के अंदर खुद कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं थे, इसीलिए आत्मा को उसको ले जाना पड़ा कि शैतान उसकी परीक्षा करे. यहां पे लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो. आगे
वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर, वो पत्थर दिखा रहा है यीशु को, कुछ दिखा रहा है, ये पत्थर रोटी बन जाए। Sight what you see. Devil will always tempt you by bringing something you see. आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई सेंशुअल रेल्म की लड़ाई है, आत्मा की नहीं है। Devil traps you in your senses. आपकी ज्ञानेंद्रियों से आपको करना चाहता है, दिखाता है आपको, देख इस ट्यूमर को, देख इस हड्डी को, देख अपने बैंक बैलेंस को, देख अपने बेटे को, देख अगर परमेश्वर अच्छा होता तो तेरे साथ ये क्यों है, अगर परमेश्वर अच्छा होता, देख तेरी परीक्षा करता है, देख। अब इस बात को सोचो, जैसे मैंने आपको, यीशु किसी भी तरीके से शैतान को हरा सकता था। ही इज द लिविंग वर्ड। मगर उसने क्या बोला? आगे चलो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। गॉड पॉइंटेड टू हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर ने, जब शैतान उसके विरोध में आया, तो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर है, जो जिसके पास अनंत की सामर्थ है, उस परमेश्वर ने शैतान को उस पे खड़े होकर उसकी घोषणा करके बोला, शैतान, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर यीशु ने शैतान को, और फिर आगे भी हमारे पास टाइम कम है अभी, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, अगर यीशु ने शैतान को लिखित वचन से हराया, तो फिर आज मुझे बताओ, शैतान को हराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कम ऑन, टॉक टू मी। क्या है? वचन। ना कि पानी डाल उसको, ये यीशु का लहू, यीशु का लहू। हाँ, करा यीशु मसीह ने ऐसे पानी पिला के, पानी पी। स्पीक द वर्ड ओनली एंड सी योर डिलीवरेंस। केवल वचन की घोषणा करो और अपने छुटकारे को तुम देखोगे यीशु के नाम में। जब आपके पास आए, देख क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तूने उसकी सेवा करी जिंदगी भर, देख तेरे साथ फिर ये क्यों है, उसको बोलो लिखा है, और फिर आत्मा से भरो। मगर पता होना चाहिए क्या लिखा है, वरना बोलोगे शैतान लिखा है। God helps those who help themselves. कितने लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है God helps those who help themselves? हाँ, क्या बात है, वेरी प्राउड ऑफ यू, हालेलुया। आज भी कई लोगों को लगता है ये वचन में लिखा है God helps those who cannot help themselves. That is our God. Amen? लिखा है। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो सेंटर फ्रेश खिलाने से नहीं होगा। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो लिखित वचन की घोषणा करके होगा। वो एक चीज नहीं सुनना चाहता कि लिखा है। जब आपको बोलेगा देख तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी है, बोलो शैतान लिखा है, निश्चय ही उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन आत्मा की तलवार है। तो आज ध्यान से सुनो और फिर हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। बहुत सारा था, मैसेज बहुत बड़ा है, मगर हल्के हल्के आपको सिखाएंगे। ओके, मुझे सबका ख्याल रखना है। आमीन। प्रार्थना करो कि बहुत जल्दी हम बाइबल कॉलेज शुरू करें, जहां जो वचन के भूखे हैं सुबह से शाम तक वे परमेश्वर के माइटी योद्धा बनेंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इतने सारे लोग, अभी किसी ने हमें बताया छत्तीसगढ़ में FOLJ के लोग मिल रहे हैं और 1000 लोग हो चुके हैं, वो स्क्रीन में देख रहे हैं। और हमें वीडियोस आ रही हैं उड़ीसा से, बिहार से, झारखंड से, अलग अलग जगह गांव में लोग मिल रहे हैं। वचन की एक बेदारी इस देश में हो रही है और रीति रिवाजों से बाहर आकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां वचन में परिपक्व हो रहे हैं। हालेलुया। तो आपको पता है किस एरिया में आपकी परीक्षा चल रही है, और याद रखो परीक्षा लेने वाला कौन है? कौन है?
कौन है? परमेश्वर ना तो परीक्षा लेता है ना आप उसकी परीक्षा होती है। इस बात को समझ जाओ। हमें नहीं पता प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहा है, आप अभी तक मूर्ख हो। शैतान कर रहे हैं, परमेश्वर को मत उसका क्रेडिट दो। यीशु ने कहा शैतान चोरी करने, नाश करने, हत्या करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता। वर्शिप टीम काम। मेरा पिता एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छी वस्तु मेरे पिता की ओर से आती है। कोई भी बुराई मेरे पिता की ओर से नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आज बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा अगर एक स्ट्रेंजर स्कूल के बाहर आपको मिले, कुछ दे, तो क्या नहीं करना? उसको लेना नहीं है, बस यही करना है। जब वो शैतान आपको कुछ दे तो उसको लेना नहीं है, उसको वो बोलना है जो लिखा है। अगर वो आपको बोलता है तुझे डिप्रेशन है, बोलो शैतान यहीं खड़ा रहे, तुझे मैं ऐसा डांस करके दिखाऊंगा आज परमेश्वर की उपस्थिति में। They will watch my moves. I am filled with the joy of the Lord. Hallelujah. देख गाल पे मारो उसके, एक के बाद एक। लिखा है फटाक, लिखा है फटाक, लिखा है फटाक। बंदर बनाकर भेज दो उसे। आमेन। क्योंकि जब तुम उसका सामना करो, यीशु ने शैतान का सामना कैसे करा? कैसे करा? आप शैतान का सामना कैसे करोगे? हालेलुया, दैट्स द ओनली वे। और एक नींव अपनी बना लो, अड़िग खड़े हो जाओ उस नींव में। सबसे पहली बात जान लो, आपका पिता एक अच्छा पिता है। कैंसर, बीमारियां, एक्सीडेंट, गरीबी, हर एक बुरी बात आपके पिता की ओर से नहीं आती है। योर फादर इज अ गुड फादर। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि कई मसीह आज धोखा खाए हुए हैं जो कहते हैं हमें पता है बीमारी परमेश्वर नहीं दी। नहीं, परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। यदि अगर ऐसा होता तो उसका नाम यहोवा राफा एंड यहोवा क्या बोलेंगे, सिकू। क्योंकि मैं चंगा करने वाला और मैं ही बीमार करने वाला परमेश्वर। वो ऐसा लिखता, मगर क्या बोला उसने? मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो बीमार करने वाला नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज यहोवा राफा। Jehovah Rapha. He was a healer. He is a healer. And he will always be a healer. धोखा मत खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान, every good and perfect gift comes from the Father of lights. Every good and perfect gift. Your Father has two kind of gifts for you, good and perfect. Good and perfect. Not evil and bad. Good and perfect. Good and perfect. Do not be deceived. Every time you credit God for something negative that has happened to you, you are deceived. प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है। अच्छा, शैतान नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से आज मेरी एक बात सुना, कई ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते लड़ते सो गए मसीह में। इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए। मसीह में कोई हार नहीं, मसीह में कोई हार नहीं। यीशु ने कहा उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। नहीं, शैतान उनके शरीर को तो छू सकता था, उनकी आत्मा तो परमेश्वर के पास है। कम से कम कायरों की तरह तो नहीं गए स्वर्ग के राज्य में। अरे लड़ते हुए गए, विश्वास की अच्छी कुश्ती करते हुए गए। हाँ, सोचो एक जगह है जहां लड़ाई चल रही है और एक बंदा है वो घर के अंदर छुप गया, गुफा के अंदर,
और वहीं पे एक आर्मी में दूसरा बंदा है जो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, और लड़ते लड़ते गोली लगी, शहीद हो गया। बताओ मुझे कौन सी ग्लोरियस मौत थी? हाँ, तो अगर बीमारी में घोषणा करते करते भी पिता के पास गए तो जयवंत योद्धा की तरह अपने अनंत के घर में प्रवेश करें। खोया नहीं है हमने उन्हें। हर एक उस योद्धा का आदर है स्वर्ग में, केवल उनका नहीं जो चंगे हो जाते हैं, उनका भी परमेश्वर उतना ही आदर करता है, जिन्होंने विश्वास के हथियारों को डाला नहीं, जो परमेश्वर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर नहीं गए स्वर्ग के राज्य में, चाहे उनके शरीर में कुछ भी हो रहा था तब भी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए गए। महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में, महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में। So never despise those whom you lost in a sickness. They went fighting the good fight of faith. और जब एक सैनिक की मृत्यु होती है तो उसका जो दूसरा बगल में होता है ना उसके साथ, वो और जोश से लड़ता है, वो अपना हथियार नीचे नहीं डाल देता। अगर कोई हमारा परिवार वाला, अगर किसी को हम जानते हैं, दोस्त को जो बीमारी में गया, हम और बढ़कर यीशु की सेवा करेंगे, और बढ़कर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हथियार जो परमेश्वर ने दिए हैं नीचे नहीं रखेंगे, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। कई सवाल हैं जिनके हमारे पास उत्तर नहीं है आज। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं उनके साथ, हम नहीं जानते। पर एक बात जरूर जानते हैं कि परमेश्वर मारने वाला नहीं है, वो जीवन देने वाला पिता है, वो एक अच्छा पिता है। फिर से बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छा दान और वरदान मेरे पिता की ओर से आता है। माई फादर इज अ गुड फादर। एवरी गुड एंड परफेक्ट गिफ्ट comes from him. No matter what, we will never doubt his goodness in our life. चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन इस नींव पर है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। ओ मेरी हर सोच से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा, मेरी हर बात से भी ज्यादा तू अच्छा है। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। तू अच्छा है, 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 तू अच्छा है मेरे लिए। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं है, यीशु जैसा। ओके, एक मिनट अभी सुनो। सबके जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता है, मगर आज हम क्या करेंगे? बाइबल कहती है अपना सारा बोझ, बोलो अपना सारा बोझ यीशु पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सो आज वी विल ले डाउन ऑल आवर पेन्स, ऑल आवर सॉरोज, अपने सारे दर्द, अपने सारे दुख
will lay down at the feet of Jesus. Amen. और हम लोग क्या करेंगे आज? Rejoice करेंगे, आनंद मनाएंगे. कितने लोग तैयार हैं आनंद मनाने के लिए? I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on. Hey. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We'll check it out. We'll take yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hey, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hey. I'm trading my sickness. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Hey. Come on, we sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hey, we sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We sing yes, yes, Lord, we sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. अपने पड़ोसी को देखो, बिल्कुल लड़ाई लड़ाई. लड़ाई 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 I don't trust why my body feels. I don't trust what my ears hear. I trust what the word says. If it is written, it is forever settled in heavens. मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी आंखें देखती हैं. मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरे कान सुनते हैं. मैं वो नहीं विश्वास करता जो मेरी ज्ञानेंद्रियां बताती हैं. मैं वो विश्वास करता हूं जो उसका लिखित वचन है, क्योंकि अगर लिखा है तो वो स्वर्गों में युगानुयुग तक स्थिर है. क्योंकि जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं वो बदल सकता है, जो मैं अपने शरीर से छूता हूं वो बदल सकता है, मगर जो उसके वचन में लिखा है वो अविनाशी है. परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन अविनाशी बीज है. यीशु ने कहा जब मैं वापस आऊंगा क्या मुझे पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा? हाँ, एक लड़ाई हुई तो एलपीजी सिलेंडर की इतनी किल्लत हो गई, लोग परेशान हैं. अरे उससे बड़ी किल्लत विश्वास की है कलीसिया में. क्यों आज इतने कम विश्वासी हैं जो विश्वास में कमजोर हैं? थोड़ा सा प्रेशर आता है मुंह से उल्टा सीधा निकलने लग जाता है. क्यों? विश्वास में क्यों अड़िग नहीं है? क्योंकि वचन का आदर करना नहीं सीखा आज तक. कलीसिया रीति रिवाज की तरह जा रहे हैं, बस वर्शिप में नाच लो. अरे उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में दीर्घायु है. सब कुछ जो आपको चाहिए परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है. अब मुझे एक बात बताओ, एक बीज, जब एक पति और पत्नी एक होते, जब एक बीज गर्भ में जाता है, आपकी आंखें कहां थी? आपका हृदय कहां था? आपकी हड्डियां कहां थी? आपके बॉडी के ऑर्गन्स कहां थे? उस बीज में थे. जो कुछ आप आज हो, जो बन गए हो, ये जो मैं इतना लंबा हो गया हूं,
मैं कहां था? उस बीज के अंदर था। आपकी चंगाई कहां है? उस अविनाशी बीज में है। आपका छुटकारा कहां है? उस अविनाशी बीज में है। आपकी बढ़ोतरी कहां है? उस अविनाशी बीज में है। हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके वचन के बीज में छुपी हुई है। You were wrapped up in a seed form in your mother's womb. Your eyes, your ears, your lungs, your kidneys were in the form of a seed. And Luke 8:11 says, the word of God is the seed. Everything that you need is wrapped up in the word of God. हर एक चीज जो आपको चाहिए वो बीज में है। मगर बीज एक क्वालिटी का है। बोलो, बीज एक क्वालिटी का है, अविनाशी है। मगर बीज टेबल में रखे रखे उस बीज में कलर कर दो चारों ओर से, नीला, पीला, हरा। बीज में लेदर का एक कवर चढ़ा दो, वो बीज बढ़ने वाला नहीं। वो बीज जब तक भूमि के अंदर ना जाए तब तक वो बीज बढ़ नहीं सकता। ये बीज जब तक हृदय रूपी भूमि के अंदर ना जाए ये फल नहीं फला सकता। इसको आपके द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। आई थिंक टीम के पास अगर वो है तो अगर आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। आप जानते हैं जब एक बीज माता के गर्भ में जाता है और जब कंसेप्शन होता है, जब गर्भ धारण होता है, एक लाइट निकलती है। अभी साइंटिस्ट ने ये साइंटिस्ट जो वचन में हजारों साल पहले, जब ना तो माइक्रोस्कोप थे ना अल्ट्रासाउंड करने की डिवाइस थी, the moment a seed, a conception happens, light is released. जानते हैं आप इस बात को? And उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक बीज अंदर जाता है गर्भ में तो एक लाइट निकलती है। John 1:4 says, in him was light and the light was the life of men. उसके अंदर ज्योति था और ज्योति मनुष्यों का जीवन था। And he is lighting every man that comes to this world. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। पांचवा, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ओके, वैसे ही जैसे शारीरिक बीज जब गर्भ धारित होता है और लाइट निकलती है, in the same manner the Bible says in Psalm 119, भजन संहिता 119 में वचन कहता है, the entrance of his word releases light. जब वो वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है एक आत्मिक ज्योति निकलती है, बैम। और जब वो ज्योति निकलती है अंधकार को भागना पड़ता है। Light radiates from his presence. एक ऐसी रेडिएशन थेरेपी है उसके वचन में, जो लाइट उसके वचन से निकलती है, एंड इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरी ट्यूमर, इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय एवरी सिकनेस एंड डिजीज। हालेलुया। बस दिक्कत यह है कि ये फ्री है, इसीलिए कईयों को इसकी अहमियत नहीं पता। If the entrance of his word releases light, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, तेरे वचन के प्रवेश करने से प्रकाश होता है। सो केवल पढ़ना काफी नहीं। पड़ोसी को बोलो, केवल पढ़ना काफी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमने 10 चैप्टर पढ़ दिए। हाँ जी, हाँ जी। अरे प्रवेश क्या हुआ? क्या प्रवेश हुआ? क्या प्रवेश हुआ? जब तक एक बीज गर्भ में प्रवेश नहीं करता संतान नहीं हो सकती, जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। उसी रीति से जब तक वचन हमारे हृदय रूपी गर्भ में प्रवेश ना करे जीवन नहीं हो सकता, फल नहीं फल सकता। आपको इसको समझना पड़ेगा। ओके, मैं बहुत हल्के हल्के कर जा रहा हूं, अभी तो शुरुआत हुई है बिल्कुल। ठीक है, वैसे भी संडे फास्टिंग का दिन है हमारा, ठीक है ना। यीशु ने कहा, हम मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर रविवार परमेश्वर अपनी कलीसिया में अपने वचन को भेजता है और वो कहता है, जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। ओके, सो कैसे बलवंत होना है हमें विश्वास में? कैसे बलवंत होगे? वचन से।
अगर विश्वास सुनने से आता है और सुनना वचन से होता है, तो इसका मतलब जितना वचन मेरे हृदय में है, मेरी बाइबल में है नहीं, मेरे हृदय में है, उतना विश्वास मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। कितने लोग हैं, उन्होंने तिजोरी हैं कई लोगों के पास, है ना, है तिजोरी, जानते हो आप? कई लोगों ने अपने शादी के कंगन रखे हैं उसमें, कई ने रजिस्ट्रियां रखी हैं, और जब तक वहां है बड़ा शांति, हाय 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 बहुत बढ़िया है, कुछ रखा है तिजोरी में। वो आपका असली धन नहीं है। एक ऐसी आत्मिक तिजोरी है, अगर आप पहचान गए, जो हृदय रूपी हमारी तिजोरी है, उसमें जो वचन छुपा हुआ है, वो आपका असली धन है, जो आपको अनंत में धनी बनाता है। अनंत में, अनंत में। कुछ ऐसे भी अमीर हैं जो अमीर तो हैं मगर बहुत गरीब हैं परमेश्वर की नजरों में। यहां पर धन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परमेश्वर की नजर में धनी होना एक बड़ी बात है। और जो वचन के धनी हैं, वे परमेश्वर की नजर में धनी है। अब जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैं थोड़ा टॉपिक से थोड़ा साइड जा रहा हूं, क्योंकि मैं बस आपको बताना चाहता हूं। इन द किंगडम ऑफ गॉड, डू यू नो, मनी इज द लीस्ट। योर मनी, योर possessions आर द लीस्ट इन द किंगडम। सबसे निचला, प्रायोरिटी में सबसे नीचा। आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कितनी बड़ी कार है, आपका कितना बड़ा घर है, ठीक है, कुछ समय के लिए वो लीस्ट है परमेश्वर की नजर। इसका मतलब ये नहीं वो आपको ब्लेस नहीं करेगा, बट लीस्ट है, प्रायोरिटी वाइज लीस्ट है। दैट्स नॉट अ रियल रिवॉर्ड। पोजेशंस आर्ट अ रियल रिवॉर्ड। हाँ, कोई भी गाड़ी हो आपकी, BMW हो, मर्सिडीज हो, महंगी से महंगी हो, है टिन का डब्बा ही 10-15 साल में जंग लग जाएगा, कबाड़े में जाएगी। मगर एक ऐसा धन है, यीशु ने कहा, जिस पर काई नहीं लगती, ना कोई चोर उस धन को चुरा सकता है। यीशु ने कहा उस धन में धनी बनो, उस धन में हमें धनी बनना है। ये सारी चीजें तो यीशु ने कहा अपने आप में जोड़ दूंगा, अगर तुम मेरे राज्य के खोजी हो जाओगे। अरे तो इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं, ये तो जुड़ती जाएंगी। तुम्हारा ध्यान मेरी नजरों में धनी बनना होना चाहिए। इसीलिए हमें अनंत के दृष्टिकोण से जीवन जीना बहुत जरूरी है। वी हैव टू लिव विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इटर्निटी। आज इतने बड़े बड़े महल बने हैं, जो थे वहां पे, कहां है वो आज? कहां है आज? उसका वचन कहता है क्या फायदा हुआ उनका अगर उन्हें मसीह को नहीं जाना था। ओके, जो बुद्धिमान नहीं है, हाँ, दैट्स द पोलाइट वे ऑफ सेइंग, जो बुद्धिमान नहीं है, जिनके पास आत्मिक समझ नहीं है, वो यीशु, पूरी उनकी प्रार्थनाएं क्या होती हैं? ये यहीं घूमती है पूरी गाड़ी, पूरी प्रार्थनाएं, वीजा, पैसा, प्रमोशन, ठीक है, गलत नहीं है, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मगर पूरा अगर आपका मसीह के साथ रिश्ता आपके वीजा के लिए है और कनाडा जाना है, अरे कनाडा में नहीं है आशीष, मसीह यीशु में है आशीष। जगह बदल के आशीष नहीं आएगी, आशीष मसीह यीशु में है। हाँ, यहां राजा बनाता प्रभु, वहां जाके बर्तन मांज रहे हो आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं मत जाओ, प्रभु भेजे जरूर जाओ, मगर अगर ये सोच के जा रहे हो कि जगह बदल दूंगा, तो लूत के समान हो, क्योंकि लूत ने हरी घास देखी और इब्राहिम को छोड़ दिया जो विश्वास का पिता था, और हरी घास देखकर वहां चला गया, और हरी घास देखकर वहां नाश हो गया, और इब्राहिम क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था, रेगिस्तान में गया और रेगिस्तान में भी आशीषित होता गया। It's not in a geographical location, it's in Christ Jesus. यीशु में है, यीशु में है।
ये मेरी प्रार्थना है, अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया दूसरे देश में, जिस शहर में, अगर दिल्ली शहर में आपका ठट्टा हुआ, अगर दिल्ली शहर में आपको ठुकराया गया, उसी शहर में यीशु आपको उठाएगा और एक गवाह बनाएगा अपनी गुडनेस का, अपनी भलाई का, अपनी करुणा का। उसी शहर में, उन्हीं लोगों के सामने। हालेलुया। वो कहता है तेरी लज्जा के लिए तुझे दुगना आदर मैं दूंगा, दुगना आदर। सो हमारा दिस इज नॉट आवर ट्रेजर। नो नो, वी हैव इटर्नल ट्रेजर। हमारा अनंत का धन है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखना, आज जब तूफान आए और चेले डर गए और यीशु के पास उसकी दुहाई देने लगे, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? हम नाश हुए जाते हैं यीशु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? क्या कर रहे हैं वो? प्रार्थना कर रहे हैं भाई। और यीशु ने क्या किया? बोला वाह क्या प्रार्थना करते हो तुम। यीशु ने उनको डांटा है, प्रार्थना के लिए डांटा। यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, अरे तुमको तो मैं चुन रहा हूं, जा रहा हूं मैं, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जय की। और यीशु ने क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों। Because the only way we can resist devil is to become steadfast in faith. But so many believers are bankrupt in faith because they don't have the word of the living God hidden in their hearts. कितने सारे ऐसे मसीह हैं, क्योंकि वचन नहीं है तो bankrupt हैं वचन में, गरीब हैं वचन में। अगर विश्वास में गरीब हैं तो फिर वो नहीं ले सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। Because the currency of the kingdom is faith. कई लोग कहते हैं, अरे आपका तो विश्वास ज्यादा है। अरे तो तुम भी ज्यादा कर लो, मुफ्त में मिल रहा है। तुम क्यों नहीं ज्यादा करते? तुम बोलते हो हम पॉपकॉर्न खाएंगे, टीवी देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, कोई है जो हमारे लिए घुटने टेकेगा? अरे कब तक दूसरे लोगों को अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए जिम्मेदारी दोगे? कब खड़े होगे कि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे? कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकता। याद रखना, अगर जयवंत जीवन जीना है पूरी जिंदगी, तो विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। ये संकल्प, ये निर्णय लेना पड़ेगा कि परमेश्वर ये मेरी लड़ाई है और तूने मुझे अधिकार दिया है। ओके? हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? विश्वास में क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। और फिर क्या करो? शैतान का सामना करो। और फिर क्या होगा? पुट दैट, फिर क्या होगा? शैतान का सामना करो तो वो क्या करेगा? शैतान जानता है अगर मैं इनको बरगला सकूं और इनको यह विश्वास दिला सकूं कि ये वीक हैं, कमजोर हैं, मैं बहुत बड़ा हूं और ये बहुत छोटे हैं, तो ये कभी भी मेरा सामना नहीं करेंगे। क्योंकि जिस दिन ये अपने अधिकार में उठ खड़े हुए, जिस दिन ये विश्वास से दृढ़ हो गए, जिस दिन परमेश्वर का वचन इनके हृदय में आ गया, जिस दिन वचन दो धारी तलवार की तरह इनके मुंह से निकल गया, मेरा टाइम खत्म हो गया इनके जीवन से, मुझे भागना पड़ेगा। अगर शैतान नहीं भागा तो उसका एक ही मतलब है कि आपने उसका सामना नहीं किया, क्योंकि वचन झूठ नहीं हो सकता। और अगर सामना किया तो फिर विश्वास में दृढ़ नहीं थे। आज सामना किया, फिर कल बोला नहीं जी। आप जानते हैं जितने हमारे आत्मिक हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए, इफिसियों 6 में जब आप पढ़ोगे, उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, सत्य का बेल्ट, धार्मिकता के सुसमाचार के जूते,
हाथ में विश्वास की ढाल और परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, सब आगे के लिए है, पीछे के लिए कुछ नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अगर मेरा है तो पीठ नहीं दिखानी शैतान को, आगे से सामना करना है उसका, पीठ नहीं दिखानी। तुम हारे हुए लोग नहीं, तुम जयवंत से बढ़कर हो, जयवंत से बढ़कर हो, डरपोक नहीं हो, कायर नहीं हो। हाँ, जादू टोना यही एक ऐसा पाप है जिससे परमेश्वर, अरे जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे पहली लिस्ट में जो आग की झील में फेंके जाएंगे, पहली लिस्ट है डरपोक। पढ़ना बाइबल आप, डरपोक नो, पीठ नहीं दिखानी, सामना करना है। और आप हैरान हो जाओगे जब आप उसके अधिकार में, यह आपका अधिकार नहीं, यह आपके बारे में नहीं, यह अधिकार मसीह से शुरू होता है, यह अधिकार मसीह में खत्म होता है। मसीह को देखना है, वह अधिकार उसने हमें दिया है। हाँ, अब सोचो एक पुलिस वाला है, हाँ, एक पुलिस वाला है जो बिल्कुल कमजोर है। कैसा है? कमजोर है। उसने पुलिस की ड्रेस पहन रही है, आईपीएस ऑफिसर है, कमजोर है। अब वो बोलेगा अधिकार से तो माना जाएगा, क्योंकि अधिकार दिया गया है, ड्रेस पहनी है। अब एक और बंदा आ गया मुस्टंडा, उसने कोई ड्रेस नहीं पहनी, उसका कोई अधिकार नहीं है, चाहे अपने में कितना भी बलवंत हो। हम अपने में बलवंत नहीं, हम मसीह में बलवंत हैं। ये हमारे बल के बारे में नहीं है, ये मसीह के बल के बारे में है। ये हमारे अधिकार के बारे में नहीं है, ये उस अधिकार के बारे में है जो मसीह यीशु ने अपनी कलीसिया को दिया है। ओके, हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 10 और 11, क्या सीख रहे हैं हम? कुछ हिंदी ठीक है अब से हर संडे? कितने लोग कह रहे हैं बढ़िया है? मुझे हाथ दिखाओ। ओ हालेलुया, आमीन। इफिसियों 6 10 से 11, इसलिए प्रभु में, किसमें? अपने में नहीं, बोलो प्रभु में। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट आवर स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट हिम। ये उसके बारे में है, उसकी शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। ओके, जैसे आप ये समझो, अगर एक ट्रैफिक वाला है, उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी वाला नहीं रुका और वो सीधे चला गया, वो वॉकी टॉकी में फोन करेगा, पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे खड़ी है उसको बैक करने के लिए, क्योंकि उसको सरकार ने अधिकार दिया है। तो जो कोई इस व्यक्ति के विरोध में आएगा, जिसने उसको अधिकार दिया है, वो पीछे खड़ा है उसको सपोर्ट करने के लिए। उस परमेश्वर ने जब आपको अधिकार दिया और दुष्ट आत्माएं आपके विरोध में आती हैं, तो जिसने आपको अधिकार दिया वो खड़ा है आपको बैक करने के लिए, वो खड़ा है आपके पीछे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ओहो, इसका मतलब परमेश्वर के कुछ क्या हैं? क्या हैं? हथियार है। परमेश्वर के क्या हैं? हथियार। परमेश्वर ने क्यों? स्वर्ग में इन हथियारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई लड़ाई नहीं है, मगर पृथ्वी पे है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर के इन हथियारों को क्या करो? बांध लो। आज कितने सारे मसीह ऐसे हैं, दे लिव एज इफ देयर इज नो एडवर्सरी। वो ऐसे जीते हैं जैसे कोई दुश्मनी, और इसीलिए शैतान के लिए बहुत आसान है उनको साफ कर देना। हथियार नहीं जानते कैसे चलाने हैं। अगर मेरे पास एक हथियार है घर पे, एक गन है, पर मुझे नहीं पता इसका लॉक कैसे खोलना है, इसको कैसे चलाना है, इसको रिलोड कैसे करना है, तो फिर वो हथियार होने के बाद भी कोई फायदा नहीं उस हथियार का। अगर हथियार हैं तो उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उसी ट्रेनिंग के लिए आप हर संडे यहां पर आते हो। ये कोई सत्संग नहीं है कि एक अच्छी सी कथा सुनाकर आपको सुलाकर खाना खिलाकर हम घर भेज दें। ये लड़ाई चल रही है और योद्धा इस जगह में तैयार किए जा रहे हैं। हालेलुया। अपने परिवार के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बंद करो वो सीरियल देखना सुबह शाम जिसमें उल्टी सीधी बातें हैं। वचन पर समय बिताओ।
आमेन। कितने लोग खड़े होंगे अपने परिवार के लिए? आमेन। कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखूंगा जब तक यीशु ना आ जाए। अगर उससे पहले यीशु आ गया तो प्रेज गॉड, हालेलुया। मगर अगर आने में उसने देरी करी तो जब तक ना आए मैं और मेरा परिवार दीर्घ आयु जिएंगे, उसकी जय में एक चोटी से दूसरी चोटी में कूदते रहेंगे और महान महिमा परमेश्वर की हमारे द्वारा होगी। मगर आपको अपने परिवार के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के लिए मैं बलवंत बनूंगा, अपने बच्चों के लिए बलवंत बनूंगा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? वी आर लिविंग इन पेरिलियस टाइम्स। हाँ, पेरिलियस टाइम्स। मगर परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। अगर विश्वास हो, अगर विश्वासी हो तो विश्वास से जीवित रहोगे। चाहे कुछ भी बाहर हो रहा हो, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे। मैंने आपको कुछ संडे पहले बताया था, दिल्ली सबसे पोल्यूटेड शहर है। मैंने कहा था अगर वचन में खड़े हो, परमेश्वर को स्टील के लंग्स देने पड़े आपको, हाँ, तो परमेश्वर वो भी देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझे अपने संपूर्ण उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उसने नहीं कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा अगर जिस देश में तू है वहां पोल्यूशन ना हो, अगर जिस देश में तू है वहां खाना शुद्ध हो, अगर जिस देश में तू है वहां क्राइम ना हो, तो मैं तुझे दीर्घ आयु। नहीं, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, फुल स्टॉप। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। पर ये किसके लिए लिखा? कई लोग कहते वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करे, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करे, वो मुझे दीर्घ। अरे पहला आयत तो पढ़ो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, अरे वो व्यक्ति वो है जिसको वो दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आमेन। जिम्मेदारी लेने का समय है। ये कथा सुनना, सत्संग सुनना भूल जाओ। इसको सत्संग सुनने के एटीट्यूड से मत आओ यहां पे कि एक अच्छी कथा सुनेंगे, यीशु मसीह की कड़ी चावल खाएंगे और चले जाएंगे। नहीं, ये उसकी आर्मी की ट्रेनिंग है। हालेलुया। और जैसे आर्मी में प्रमोशन होता है, सितारे बढ़ते जाते हैं, वैसी आत्मा में भी प्रमोशन होता है। जब उसके बेटे और बेटियां उसमें बढ़ते जाते हैं, रैंक्स बढ़ती जाती हैं, प्रभाव बढ़ता जाता है, जय बढ़ती जाती है। जब आप उसमें बढ़ते रहोगे और ये निर्णय लो लोगे, प्रभु मैं सैनिक की तरह भर्ती हुआ था मगर जनरल की तरह रिटायर होऊंगा। परमेश्वर, ये आपका निर्णय है, आपका निर्णय है। ये परमेश्वर नहीं चुनता, ये आप चुनते हो, आप चुनते हो। हालेलुया। बस अभी शुरू ही किया है। ओके। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? बांध लो। यानी परमेश्वर के हथियार हैं। हथियार क्यों होते हैं? जब आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हो।